नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज आव्यूह का गुणनफल शुरू करेंगे। कल की क्लास में आव्यूह से संबंधित देखे थे भाई। आव्यूह का पहली प्रश्नावली हुई थी। आव्यूह की पहली प्रश्नावली में आव्यूहों का योग देखे थे और आव्यूह की कुछ परिभाषाएं देखे थे। अब आज की मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल से संबंधित अभ्यास प्रश्न 4.2 देखेंगे। चूंकि बालाजी किताब से चल रहा है भाई, तो आव्यूह आपका चौथी प्रश्नावली में है, तो यहाँ से जो है आव्यूह का गुणनफल देखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे भाई आव्यूह का गुणनफल। यदि कोई दो आव्यूह ए और बी हैं, यदि कोई दो आव्यूह ए और बी हैं, तब इनका गुणनफल, यदि कोई दो आव्यूह ए और बी हैं तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा, तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या, जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, आपस में बराबर हो। पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। ध्यान से देखते चलिए भाई, आपस में बराबर हो। देखिए परिभाषा क्या बनी। परिभाषा हमारे पास बनी। क्या कह रहे हैं भाई, यदि कोई दो आव्यूह ए और बी हैं, तब इनका गुणनफल ए बी, गुणनफल क्या होगा इनका, ए बी होगा। यदि कोई दो आव्यूह ए और बी हैं तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा। यदि कोई आव्यूह ए और बी है तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या, ए में क्या होना चाहिए भाई, ए में स्तंभ होने चाहिए। स्तंभ सभी लोग समझ रहे हैं ना, ये जो कॉलम होते हैं, ये कॉलम ही क्या कहलाएंगे, हमारे स्तंभ। तो ए में स्तंभों की संख्या और बी ये दूसरा होगा मान लो, तो इसमें क्या, पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर होती। क्राइटेरिया है ये आपका जो है गुणनफल करने का एक निश्चित मापदंड है। कहने का मतलब क्या कहेंगे, यदि कोई दो आव्यूह ए और बी है तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा। इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। तो ये हमारे पास कंडीशन है भाई, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा, गुणनफल संभव नहीं है। इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं भाई, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए यहां से कंडीशन क्या बनेगी भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा गुणनफल के बारे में देख लेते, गुणनफल कैसे करते हैं। यहां से जो है गुणनफल, आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल पहले आव्यूह की पंक्तियों के साथ, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह, पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ, पहले आव्यूह की पंक्तियों यहां से जो है, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से पहले आव्यूह की पंक्तियों और दूसरे आव्यूह के स्तंभों
के संगत अवयवों का गुणनफल किया जाता है, गुणनफल किया जाता है। इसको एक बार समझ लीजिएगा भी, उदाहरण से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा आपका। ये जो हमने लिखा है ये उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा बेसिक जानकारी रखिए, ये वाला बहुत जरूरी है जानकारी, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन कैसा आता है कि दिया गया आव्यूह, हमारे पास दिया गए दो आव्यूह है और पूछ लेता है कि इनका गुणनफल संभव है कि नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि गुणनफल तभी संभव होता है जो पहले आव्यूह में कॉलमों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। और जब गुणनफल किया जाता है, जैसे दो आव्यूह है, इनका गुणनफल कैसे किया जाएगा, पंक्तियों का स्तंभों के साथ गुणनफल करते जाते हैं और हमारे पास अवयव मिलते जाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं भाई, तो इसका उदाहरण देखते हैं तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण ये है भाई, उदाहरण क्या है हमारे पास, आव्यूहों के गुणनफल से संबंधित हमने वो एक उदाहरण लिया है, इसका गुणनफल निकालना है। यदि a बराबर 3 2 5 1 कोई आव्यूह है, b बराबर 9 4 6 7 एक आव्यूह है, तब ए बी का मान निकालना, मतलब दोनों को क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं गुणनफल कैसे ज्ञात होगा। ध्यान से देखेंगे भाई, ए बी, यहां से ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी बराबर ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू 3 2 और 5 1 रखा हुआ है, बी की वैल्यू रखिए, इंटू में हो जाएगा हमारे पास ये ए की वैल्यू हो गई इंटू बी की वैल्यू, बी की हो जाएगी 9 4 और 6 7 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां से ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, अब यहां से इसका गुणनफल, आव्यूह को गुणनफल करना है। तो गुणनफल कैसे होगा, हमने बताया था, पहली पंक्ति का, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ आपका पहला अवयव मिलेगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, और पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ दूसरा अवयव मिलेगा। फिर यहां से जो है इस पर चलेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पहला अवयव दूसरी पंक्ति पर चल लेते हैं, और यहां से दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ दूसरा अवयव मिलेगा। चलिए देखते हैं यहां से पहली पंक्ति का, ये पूरी पहली पंक्ति, ये पूरा पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है आपका, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा कराना है संगत अवयवों का। तो 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया, बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि दो अवयव भाई, 9 त्रिक 27 प्लस हो जाएगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा कराना है, 9 त्रिक 27 हो गया, प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो गया। ये पहला अवयव मिल गया। पहली पंक्ति के जब पहले अवयव के साथ पहले कॉलम के साथ गुणा कराए, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा कराए तो इतना मिल गया। ध्यान से देखिए, 9 त्रिक 27 और प्लस में 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ गुणा कराए तो पहला अवयव मिल गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ गुणा कराइए तो 3 चौको कितना, 12 हुआ, प्लस यहां से 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। पहले अवयव का पहले अवयव के साथ प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ दूसरा अवयव। अब इसके बाद देखिए यहां से जो है, अब ये पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, अब दूसरी पंक्ति पर चलेंगे तो जिस प्रकार पहली पंक्ति का पहले अवयव पहले कॉलम के साथ कराए थे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ कराए थे, अब उसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ कराइए तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ कराएंगे तो 9 पचे कितना हो गया, 45, और प्लस यहां से 6 कम 6 हुआ। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ तो 5 चौको कितना हो गया, 20 हो गया, और प्लस में 7 एकम कितना हो गया, 7 हो गया। अब इनको जोड़कर रख दीजिए तो यहां से हमारे पास बनेगा 27 12 7 7 2 9 और 2 1 कितना 3 हुआ, और यहां से 4 2 6 और 1 1 2 हुआ, फिर 6 5 11, ये कितना बनेगा 51 हुआ, और इसके बाद 20 7 27 हुआ। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, गुणनफल आ गया। इसी तरह के जो है सवाल बनेंगे। तो अब प्रश्नावली पर चलते हैं भाई, बालाजी की किताब से चल रहे हैं। तो बालाजी की किताब का जो है अभ्यास प्रश्न 4.2 पर चलते हैं। तो देखिए भाई, अभ्यास प्रश्न 4.2 का पहला नंबर सवाल है। 4.2 का बालाजी की किताब से चल रहा है भाई। अभ्यास प्रश्न 4.2 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बताओ कि निम्न आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है अथवा नहीं है।
यहां से ये जो निम्न आव्यूह, 3 आव्यूह दिए हैं, पहले नंबर में ए दिया है, बी दिया है, इन दोनों का गुणनफल होगा कि नहीं होगा, गुणनफल के अनुरूप है कि नहीं है, ये बताना है। दूसरे में भी दोनों आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है कि नहीं है, तीसरे में भी दोनों आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है कि नहीं है। तो इसमें अभी जो हमने नियम बताया था इसके पहले, वो क्या था भाई, आव्यूहों के गुणनफल में बताया था कि यदि कोई आव्यूह ए और बी है तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में कॉलम, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। ए में क्या है भाई, स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभ का मतलब कॉलमों की संख्या, और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी गुणनफल अनुरूप होगा और संभव होगा। तभी गुणनफल क्या होगा, अनुरूप होगा अथवा संभव होगा। चलो देखते हैं यहां से पहले नंबर में ए में क्या है, ए में कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है कि नहीं है। ए में कितने कॉलम भाई, ए में एक कॉलम, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो पहला और दूसरा, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई। तो बी में कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति, इसमें कॉलम 2 है। तो हमने बताया था गुणनफल तभी संभव होगा जब ए में कॉलमों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तब गुणनफल संभव है। तो पहला नंबर गुणनफल अनुरूप होगा, गुणनफल अनुरूप होगा। अनुरूप होगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, बताओ कि निम्न आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है। तो ये दोनों आव्यूह ए और बी आव्यूह गुणनफल के अनुरूप हैं, गुणनफल अनुरूप होगा, गुणनफल के अनुरूप होंगे, ए और बी गुणनफल के अनुरूप होंगे, अनुरूप होंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं भाई, यहां से ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था, बार बार बता रहे हैं। दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर में जो है कॉलम की संख्या ए में देख लीजिए, बी में पंक्तियों की संख्या देख लीजिए। तो ए में कितने कॉलम, ए में ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो ए में 2 कॉलम हो गए, बी में पंक्ति कितनी हो गई, ये एक ही पंक्ति है, 3 और 4 इसमें अवयव हैं। तो यहां से जो है ए में कॉलमों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अपन बराबर होनी चाहिए भाई, जितने कॉलम उतने ही पंक्तियां। इसमें देखिए 2 कॉलम थे, 2 ही पंक्तियां थी, तो जितने कॉलम उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, तभी गुणनफल संभव होगा और आव्यूहों के गुणनफल के अनुरूप होगा। तो यहां से इसमें 2 कॉलम है और 1 पंक्ति है, तो ये दोनों ए और बी आव्यूह गुणनफल के क्या है, अनुरूप नहीं होंगे, तो गुणनफल के अनुरूप नहीं होंगे, गुणनफल के अनुरूप, गुणनफल के अनुरूप नहीं होंगे, अनुरूप नहीं होंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं भाई, नहीं होंगे। अब तीसरा नंबर ध्यान से देखेंगे, तीसरा नंबर क्या है, इसमें जो है गिन लीजिए कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इसके बाद यहां पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति, ये पूरी पंक्ति चली जा रही, ये 2 पंक्ति, तो कितने कॉलम, हमने बताया था ए में कॉलमों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब जितने कॉलम उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, जितने कॉलम हो उतनी ही पंक्तियां हो। तो 3 कॉलम हो तो 3 ही यदि पंक्तियां हो तो हमारे पास गुणनफल जो है अनुरूप होगा, ये दोनों आव्यूह गुणनफल के अनुरूप होंगे या गुणनफल संभव होगा। तो 3 कॉलम है, 2 पंक्तियां हैं, कॉलम और पंक्तियां आपस बराबर नहीं है, जितने कॉलम हो उतनी ही पंक्तियां हो, तो क्या होगा, गुणनफल संभव होगा या आव्यूह दोनों के गुणनफल क्या होंगे, अनुरूप होंगे, दोनों आव्यूह गुणनफल की क्या होंगे, अनुरूप होंगे। तो चूंकि कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस बराबर नहीं है, इसलिए दोनों आव्यूह गुणनफल के अनुरूप नहीं होंगे, गुणनफल के अनुरूप नहीं होंगे, गुणनफल के अनुरूप नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आगे, जो है दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं भाई। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है भाई। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, आव्यूह बी ज्ञात करें, आव्यूह बी ज्ञात करना है, एक आव्यूह ज्ञात करना जिसका नाम बी है। तो यदि a = a आव्यूह दिया हुआ है तथा a + 2b = a², इसकी सहायता से
इसकी और इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से हमें क्या निकालना है, अवयव b की वैल्यू निकालना है। इन दोनों की सहायता से अवयव b की वैल्यू ज्ञात करना है। चलो देखते हैं भाई अवयव b की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया है, a + 2b इज इक्वल टू दिया है a स्क्वायर। अब देखिए यहां से a की वैल्यू दिया है, b का मान निकालना है, a की वैल्यू दिया है, तो a की वैल्यू दिया है तो a स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा, और इस a को, ये प्लस में दिख रहा है, इसको बराबर के उस पार ले जाओ, तो इधर कितना बचेगा, इधर 2b इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a स्क्वायर, और ये उधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, a स्क्वायर उसी प्रकार है, और ये a उधर जाएगा तो a प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, -a हो गया। अब यहां से b गुणे, ये 2 गुणे में दिख रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 गुणे में उधर ले जाओ तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो a स्क्वायर -a अपान में क्या हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर a गुणे a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a गुणे a बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर। अब a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू पता है कितनी, 1 4 और इसके बाद 3 2। इसी प्रकार फिर से a की वैल्यू पता है, कितनी, 1 4 और 3 2। अब इसका गुणा करा लीजिए, तो जब गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, a स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, ध्यान से देखिएगा भाई, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तो 1 का 1 के साथ 1 1 कम 1, ध्यान से देखें, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ 1 1 कम 1 और प्लस 4 तिहाई 12 हो गया। एक पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पहला अवयव मिलेगा, 1 1 कम 1 प्लस 4 तिहाई 12। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ 1 चौको 4, ध्यान से देखिए भाई, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ 1 चौको 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 हो गया। अब पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ 1 चौको 4 हुआ, प्लस में 4 दूनी 8 हुआ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ तो दूसरा अवयव। अब दूसरी पंक्ति पर चलेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ 3 1 कम 3 और प्लस यहां से 3 दूनी 6 हुआ। ध्यान से देखेंगे भाई, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ कराएंगे, 3 1 कम 3 और प्लस 2 तिहाई 6। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ कैसा होगा, 4 तिहाई 12 प्लस 3 चौको 12 प्लस 2 दूनी 4 हो गया। तो अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 1 कितना 13 और 8 4 12 हुआ, 6 3 9 हुआ और 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। ये a स्क्वायर की वैल्यू हो गई भाई। अब a स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, अब इस पूरे इक्वेशन में रख दीजिए। तो जब पूरे इक्वेशन में रखेंगे, इसके बगल में कितने का गुणा कह सकते हैं, 1 का गुणा कह सकते हैं। तो 1/2 को पहले रख लीजिए। थोड़ा सा यदि इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाएं तो b इज इक्वल टू 1/2 पहले रखिए। 1/2 को हमने पहले निकाल लिया, गुणे में 1/2 पहले निकाल लिया, गुणे कितना बचा, गुणे a स्क्वायर माइनस का a बचा। अब यहां पर b जो इक्वेशन था इसमें वैल्यू रखना है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और गुणे यहां से a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो a स्क्वायर का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा भाई, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 13 और 9 12 16, ये अवयव हो गया, ये a स्क्वायर हो गया माइनस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 4 और 3 2। अब यहां से इसको घटा दीजिए भाई, क्योंकि अवयव घटाना पता है। 13 से 1 घटेगा, 12 से 4 घटेगा, 9 से 3 घटेगा, 16 से 2 घटेगा। तो यहां से घटाइए तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ध्यान देंगे भाई। b इज इक्वल टू होगा, b बराबर हो जाएगा 1/2, उसी प्रकार है 1/2 हो गया, गुणे यहां से हमारे पास 13 से 1 घटेगा तो 12 बचा। ध्यान से देखेंगे भाई, घटाना है हमें, 13 से 1 घटा 12 बचा और 12 से 4 घटा तो यहां से 8 बचा। तो यहां से जो है 9 से 3 घटेगा तो 6 बचा और 16 से 2 घटेगा तो यहां से जो है 14 बचा।
अब यहां से 1/2 का प्रत्येक अवयव में गुणा करा दी, चूंकि 1/2 का गुणा है तो जब 1/2 का 12 में गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना बच्चा 6 हुआ। 1/2 का 8 में 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 हुआ। और 1/2 का 6 में 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 हुआ। 1/2 का 14 में 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 हुआ। तो बी की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो है जो तीसरा नंबर सवाल है वो बहुत सरल है, उसको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। उस सवाल को होमवर्क के लिए दिया जाएगा, सभी लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि कई ऐसे लड़के हैं क्वेश्चन तो देख लेते हैं, हमारा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन होमवर्क करके नहीं दिखाते हैं। होमवर्क करके दिखाइए, हमारे पर्सनल नंबर पर दिखाइए, या जो है स्कूल का जो ग्रुप बना है उसमें जुड़े हुए हैं लगभग सभी, तो उसमें दिखाइए। तो यहां से या कमेंट में जो है बताइए कि हाँ बन गया है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि हाँ बन गया, उतने से भी ठीक रहेगा। तो जो है होमवर्क दिया जा रहा है। तो देखिए हमारे पास सवाल क्या है, यदि a इज इक्वल टू कितना है, ये एक आव्यूह दिया है, कितने गुणे कितने का है, 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं, तो पंक्तियों की संख्या 3 और कॉलमों की संख्या कितनी है, कॉलमों की भी संख्या 3 है। तो 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह है और हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर बराबर ए गुणे ए होगा। ए गुणे ए को ही तो कह सकते हैं ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 2 3 1 -1 2 3 2 0 10 और पुनः गुणे में ए की भी वैल्यू यही है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 1 और -1 2 3 और 2 0 10, ये हमारी पुनः ए की वैल्यू है। तो दोनों को जब गुणा कराएंगे, गुणा का नियम क्या है भाई, पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तो 2 1 2 4 प्लस 3 कम 3 माइनस का 3 होगा, क्योंकि माइनस लगाना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और -3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2, सभी को जोड़ेंगे तो ये पहला अवयव पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ तीसरा अवयव, पहली पंक्ति कंप्लीट। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ तीसरा अवयव, फिर तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ तीसरा अवयव। तो इसको करके दिखाना है भाई, इस सवाल को करके दिखाना है। कल से चौथे नंबर सवाल पर चलेंगे, कल से जो है भाई चौथे नंबर सवाल पर चला जाएगा।